आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड में आदि कैलाश और जागेश्वर धाम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। वह आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर 4,200 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। रोहित के शतक से अफगानिस्तान पर भारत की जीत। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त 4 लोगों की मौत, 8 घायल हुए। महिला को गुलदार ने मार डाला तो जनपद टिहरी के नरेंद्र नगर वन प्रभाग की कीर्तिनगर रेंज के जंगल में घास काट रही नौर गांव की एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। किच्छा में 3 दिन तक रुके थे 2 आतंकी, तो किराए के कमरे में 1100 रुपये दिए थे एडवांस। आईडी मांगने पर चौथे दिन छोड़ दिया। घर घर बार व्यवस्था पर रोक लगी। गाजा पट्टी से आगे बढ़ा इजराइल का इंतकाम, तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध विध्वंसक हो गया है। गाजा सीमा पर इजराइल के पूर्ण नियंत्रण के बाद फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। दुस्साहस दिल्ली में लुटेरों ने कैब चालक को मरने तक घसीटा, तो दक्षिणी दिल्ली में लुटेरों ने मंगलवार रात एक कैब चालक को कार से लटकाकर मरने तक घसीटा। बदमाश पीड़ित चालक की टैक्सी लूटकर भाग रहे थे। इसका उसने विरोध किया और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, तो लुटेरे उसे घसीटते हुए भागने लगे। भारत के मोस्ट वांटेड की पाक में हत्या हुई। राजस्थान के 23 के बजाय 25 नवंबर को होगा मतदान। यूपी समेत 6 राज्यों में एनआईए के छापे। श्री हेमकुंड साहिब के शीतकालीन कपाट बंद हुए, तो श्री सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बुधवार को दोपहर 1:10 पर बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर आएंगे। भर्ती घोटाले में अफसर की संपत्ति कुर्क होगी, तो बहुचर्चित भर्ती घोटाले के सरगना लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। बुधवार को जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज सिंह गर्ब्याल ने इसके आदेश दिए हैं। चतुर्वेदी की 34 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति हरिद्वार और लक्सर में है। तहसीलदार लक्सर और हरिद्वार को अचल संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। मोबाइल फ़ोन के बोझ से कमज़ोर हो रही बच्चों की नज़रें। बक्सर में ट्रेन बेपटरी, 6 मरे। तो दिल्ली से आनंद विहार टर्मिनल से असम की कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दानापुर बक्सर रेलखंड पर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर रात करीब 9:45 पर हुए हादसे में एक बच्ची समेत 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। हैवानिया दिल्ली में लुटेरों ने कैब वालों को अंतिम सांस तक घसीटा। देवभूमि में आज नमो आदि कैलाश व जागेश्वर धाम में करेंगे दर्शन पूजा। सरकारी सेवाओं में चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी। तो राज्याधीन सेवाओं में रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाली परीक्षाओं में अब चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी। प्रतीक्षा सूची में कुल पदों के सापेक्ष 25% अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग को 3 माह के भीतर आवंटन आदेश जारी करना होगा। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में 1 माह का समय और बढ़ाया जा सकता है। इस पर भी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार न ग्रहण करने पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को उनके क्रमांक के अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची केवल एकल संवर्ग पदों के लिए बनाई जाएगी। 6 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे। फीस छात्रावास की जानकारी सार्वजनिक करे विश्वविद्यालय। वन विभाग ने 38 रेंजर इधर से उधर किए। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज एपीआईएल कंपनी ने नहीं लौटाए 32 करोड़ रुपए। वन विभाग घेरबाड़ घोटाले का आरोपी ठेकेदार किया ब्लैकलिस्ट। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ी, फिर शुरू हुई कटौती। नियुक्ति के लिए मृतक आश्रितों ने तेज किया आंदोलन। तो परिवहन निगम में मृतक आश्रितों ने नियमित नियुक्ति के लिए आंदोलन तेज कर दिया। राजकीय नर्सिंग महासंघ ने प्रदर्शन कर विरोध जताया।
आयुष विभाग ने शुरू किया स्कूलों में आयुर्विद्या कार्यक्रम। आज पीएम आ रहे उम्मीदों का बड़ा दिन। तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा धार्मिक मगर विकास, पर्यटन, सियासी और सामरिक महत्व के भी मायने हैं। नैनीसैनी हवाई अड्डे पर हुए ट्रायल लैंडिंग। अमरनाथ यात्रा की तरह आदि कैलाश यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। कैलाश का पुराना यात्रा मार्ग शुरू होने की जगी आस। तो उत्तराखंड में पीएम पिथौरागढ़ दौरे में अब नीतीमाणा गांव से मानसरोवर यात्रा शुरू किए जाने की उम्मीद है। भारत चीन युद्ध के बाद हो गई थी यात्रा बंद। महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण पर मांगा जवाब। तो हाई कोर्ट सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। चावल घोटाला मामले में 3 हफ्ते में जवाब तलब किया। पूर्व ARTO समेत 3 पर केस दर्ज किया गया। संजीव चतुर्वेदी की संपत्ति होगी जब्त। विधि विधान से हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो गए। प्रदेश में 18,000 लोगों ने दी क्षय रोग को मात। बाघ की दहशत 2 दिन और स्कूल बंद, रात में घर से नहीं निकलने की अपील। तो कोटद्वार से खबर है, नैनी टांडा विकास खंड में 1 दर्जन से अधिक गांवों में बाघ की दहशत बरकरार है। वन विभाग की 2 टीम बेड़हाट छोड़ा से लेकर हल्दुखाल तक पेट्रोलिंग कर रही है। मंगलवार रात से लेकर बुधवार देर शाम तक कहीं भी बाघ की मूवमेंट नहीं दिखी। भेसवाड़ा के पास पिंजरा तोड़कर भागा बाघ। तो श्रीनगर से खबर रही है, ब्लॉक खिरसू में भेसवाड़ा गांव के निकट लगे पिंजरे को तोड़कर गुलदार भाग गया। राजाजी कॉर्बेट में शिकारी पक्षियों का अध्ययन को हाँ। गोपेश्वर में बाइक चलाता मिला नाबालिग, 38,000 का चालान किया गया। हरिद्वार जिले में बुखार से युवक समेत 4 की मौत हो गई। स्वच्छता सर्वेक्षण दूंच कितना सुंदर कितना पास। तो तैयारी नगर निगम ने टॉप 50 में लाने का रखा लक्ष्य। अभी 69वीं रैंक है देश भर में। टॉप 10 या नंबर 1 का लक्ष्य क्यों नहीं। दून तहसील हर मंजिल पर कूड़े के ढेर हैं। SDM तहसीलदार मुख्यालय अटैच, नायब को प्रभार। तो जौनसार बाबर के तीनों तहसील में जिलाधिकारी सोनिका ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। डीजल बसें होंगी, बाहर चलेंगी CNG बसें। तो वायु प्रदूषण कम करने का मकसद परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। नई बस पर 50% सब्सिडी देने की तैयारी है। पर्यटन स्थलों पर स्थानीयों से शुल्क लेने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। 38 रेंजर के संतरण आदेश मुख्यालय ने जारी किए। मरीजों के लिए हेली सेवा शुरू करने की मांग की गई। हिंदू संगठन ने फूका हमास का पुतला। युवती को किया प्रताड़ित, विरोध करने पर भाई का सिर फोड़ा। तो देहरादून से खबर आई, युवती का पीछा कर परेशान करने और इंटरनेट मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर बदनाम करने का प्रयास के आरोप में कैंट कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि युवती के भाई के विरोध करने पर आरोपित ने कांच की बोतल उसके सर पर फोड़ दी। होमगार्ड विभाग की पहल से तनाव मुक्त हो रहे जवान। चुनाव नियमावली संशोधित न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। तो ABP ने कुलपति को ज्ञापन नई नियमावली में संशोधन की मांग की। इग्नू में दोबारा पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक। तो दोबारा पंजीकरण के लिए विलंब शुल्क 200 रुपये लिया जाएगा। 1 साल तक वेटिंग लिस्ट वालों को भी मिल सकती है नौकरी। तो प्रदेश में एकल संवर्ग भर्तियों में अब अंतिम चयन परिणाम में नाम न होने पर भी 1 साल तक नौकरी का मौका मिल सकता है। औषधि निरीक्षक भर्ती के लिए आवेदन में गलत सुधारने का मौका। तो प्रदेश में औषध निरीक्षक ग्रेड 2 भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बृहस्पतिवार से उसमें गलती सुधार कर सकते हैं। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग मानचित्रकार प्रारूपकार भर्ती की परीक्षा 5 नवंबर को कराएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक औषधि निरीक्षक भर्ती के लिए 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया था। अब अभ्यर्थी 12 से 21 अक्टूबर तक अपने आवेदन की त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। दूसरी ओर आयोग मानचित्रकार प्रारूपकार की परीक्षा 5 नवंबर को हल्द्वानी, देहरादून व हरिद्वार में कराएगा। 31 से वन आरक्षी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो वन आरक्षी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। राज्य लोक सेवा आयोग राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कराएगा। कुल 1878 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके लिए 16 अक्टूबर से प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। CBSE स्कूलों में 63 सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात हुए। 10वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा व सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू हुआ। इंस्पायर अवार्ड में चुने गए बाल वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड मानक
कार्यक्रम के तहत राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा उधम सिंह नगर व 10वीं की छात्रा अर्शदीप कौर के प्रोटोटाइप इम्प्रूवमेंट ग्रेन स्टोरेज बिन, सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर के 12वीं के छात्र तरुण कोठरी के ग्रास कटर डिवाइस व जनता कॉलेज ढामकेश्वर पौड़ी गढ़वाल के किसान का वीट एंड ग्रास कटर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष शोध विचारों के लिए चयनित हुआ है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पीजी की 50 सीटों में 33 ने लिए प्रवेश। शराब पीकर हुड़दंग व वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। 955 पदों पर जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरसी व संकुल रिसोर्स पर्सन सीआरसी की आउटसोर्स की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द आरंभ हो सकती है। शिक्षा निदेशालय ने जो आवेदन नियमावली शासन को भेजी है उसे शासन स्तर से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विद्यालय शिक्षा की अधिक प्रभावी और जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर में 285 बीआरसी और 670 सीआरसी की नई नियुक्ति करने का सरकार ने फैसला लिया है। पहले इन पदों पर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता था, लेकिन प्राप्त पूर्व रिकॉर्ड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ब्लॉक और संकुल में कार्यरत बीआरसी सीआरसी शिक्षकों को वापस मूल पदों पर भेजने का निर्णय लिया और यह पद आउटसोर्स से भरने का निर्णय लिया है। बेटियों की कल की बेहतरी को उनके आज को संवारना जरूरी है। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला 15 को लगेगा। मुख्यालय में 38 वन क्षेत्राधिकारी के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। अनशन पर बैठे छात्र को पुलिस ने उठाया भर्ती। तो गोपेश्वर से खबर आई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 11,098 सेकंड इंटर लेवल कमांडेंट पदों पर भर्ती निकले, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 378 रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 67 वेटनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIT ISM में 71 फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। मोदी 6 साल बाद दूसरी बार शोर में सभा करेंगे। 3000 बच्चे सड़क पर करेंगे स्वागत। नगर में पीएम मोदी के स्वागत में 3000 से अधिक स्कूली बच्चे सुबह 11 बजे तक सड़क किनारे खड़े रहेंगे। पहली बार प्रदेश सरकार के सभी मंत्री एक साथ पहुंचे शोर। आसमान से भी होगी निगरानी। तो चीन सीमा पर पहली बार पहुंच रहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सुरक्षा बल धरती के साथ ही आसमान से भी नज़र रखेंगे। इसके लिए जोलिंगकोंग में वायुसेना की टीम भी डेरा डाले हुए है। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना के 3 से 4 सदस्यीय टीम जोलिंगकोंग में मौजूद है, जो पीएम के पहुंचने के बाद आसमान से नज़र रखेंगे। जागेश्वर में ताम्र प्रतिभा भेंट करेंगे। अल्मोड़ा में बीपी NSI के छात्रों में झड़प हुई। बागेश्वर में कुलपति का पुतला फूका। 1.770 ग्राम इस चरस के साथ युवक धरा। तो कपकोट से खबर आई है। हुडोली में आग से तिलहन और धान की फसल राख हुई। वहीं खबर है गोपेश्वर से सड़क में खाई में छलांग मारी मौत। सड़क के किनारे से एक व्यक्ति ने गहरी खाई में छलांग मार दी। सूचना पर पुलिस और SDRF ने तलाशी अभियान चलाया। छलांग लगाने वाले व्यक्ति का शव खाई में मिला। माजफ इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी। तो प्रतापनगर ब्लॉक के माजफ इंटर कॉलेज के प्राधिकरण के साथ विद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर के स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। पुरानी धरोहर से छेड़छाड़ का आरोप लगा। वन विभाग में 36 इंजनों को बदला गया। हैरानी, फॉर्म भरा, सामान्य श्रेणी का, नौकरी मिली SC कोटे की। तो पेयजल निगम में गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी देने की शिकायत थम नहीं रही है। ताज़ा मामला जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरकर SC कोटे में नौकरी पाने का सामने आया है। उत्तराखंड में एकल संवर्ग भर्ती में वेटिंग लिस्ट लागू हुई। नर्सों ने नियुक्ति के लिए चेताया। डॉक्टरों ने बॉन्ड पूरा होने के बाद मिलेगी PG में इजाज़त। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। वॉलीबॉल के लिए 13 को चुनी जाएगी टीम। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल 16 को आएंगी दून। भाजपा पार्षद भी शर्तों के विरोध में उतरे। दिवाली से पहले फिर बिजली कटौती की तैयारी है। बस्तियों में जंगली जानवरों के धमकने से लोगों में बढ़ी मुसीबत। विकासनगर से खबर है। चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं छात्र हित के मुद्दे। विकासनगर की बिटिया बनी चैंपियनशिप। DM से चार्ज नहीं देने की शिकायत की गई है। चक्राता SDM और तहसीलदार बदले गए। जागेश्वर धाम की ताम्र प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करेंगे।
जागेश्वर धाम में पीएम की पूजा और साधना को लेकर के मॉक ड्रिल की गई। जागेश्वर धाम को मिलेगी नई पहचान, पिथौरागढ़ में दूसरी बार करेंगे संबोधित। देहरादून में सड़क हादसे में कैप्टन की मौत, फ्लाइंग अफसर घायल। तो न्यू कैंट रोड स्थित सेंट्रियो मॉल में घुस रहे कंटेनर में पीछे से सेना के कैप्टन की कार टकरा गई। हादसे में कार चला रहे सेना के कैप्टन की मौत हो गई। कार में सवार वायुसेना फ्लाइंग अफसर का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा मंगलवार रात करीब 12:30 बजे हुआ। युवक का शव मिलने के मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया। ठाकुरपुर में की जाए सड़कों की मरम्मत। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को सजा। तो ट्यूशन जा रही किशोरी को अगवा कर बस में दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करे एसडीएम। दून ऋषिकेश के बीच बसों की कमी से लोग परेशान हैं। 16 से 18 अक्टूबर के बीच होंगे सत्कार तो वंचित अधिकारी भर्ती। 2021 में सफल अभ्यर्थियों के सत्कार 16 से 18 अक्टूबर लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होंगे। भर्ती के लिए 27 अक्टूबर तक करें आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि उद्यान और पशुपालन विभागों में 654 पदों पर भर्ती के लिए 27 अक्टूबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। युवक ने की पुलिस कर्मियों से हाथापाई। रेलवे त्यौहार के सीजन में 22 ट्रेनें निरस्त होने से यात्री परेशान हुए। आईआईटी रुड़की में थामसो 2023 का आगाज आज से होगा। लक्सर में किशोरी को लेकर फरार युवक पर मुकदमा। तो बिजनौर जिले के एक गांव का युवक लक्सर के गांव से किशोरी को लेकर फरार हो गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। लंडोरा में बुखार से अधेड़ की मौत हो गई। रुड़की आसपास में मिले डेंगू के 18 मरीज। क्लिनिक में मरीज की मौत पर हंगामा हुआ। तो रुड़की से खबर आई है। संस्कृत प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाया हुनर। बागेश्वर के बाल वैज्ञानिक अव्वल रहे। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पार्टी में 1.5 किलो चरस पकड़ी, 2 तस्कर फरार हुए। रोडवेज कर्मियों का सांकेतिक धरना। पार्टी थाने में तैनात होमगार्ड लापता हुआ। हिंदी और अंग्रेजी सुलेख में तेजस प्रथम रहे। वेरीनाग में आभा कार्ड बनाने का कार्यशाला। क्रिकेटर सुरेश रैना ने किए बद्री केदार के दर्शन। निलंबन के खिलाफ शिक्षक का धरना। तो थलीसैंण ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय एंगार में निलंबित सहायक अध्यापक ने स्कूल परिसर में ही अपने निलंबन के विरोध में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने निलंबन को गलत ठहराया है। नाबालिग बेटे को वाहन देना पड़ा महंगा। बूढ़ा केदार में व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत, एक गिरफ्तार हुआ। कीर्तिनगर में घास लेने गई महिला को गुलदार ने मार डाला। तो कीर्तिनगर के नौर गांव में एक महिला को गुलदार ने हमला कर मार डाला। महिला गांव के पास ही गुठाई गदेरे के जंगल में घास काटने गई थी। सुबह करीब 9 बजे हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। श्रीनगर में एक वाहन की टक्कर से अधेड़ की मौत हो गई। उत्तरकाशी में बाहर से आए ज्वेलरों का हो सत्यापन। सरस मेले को लेकर के महिलाओं में उत्साह है। मोदी को उपहार में जागेश्वर धाम की ताम्र प्रतियां भेंट की जाएंगी। 89 साल के पति को नहीं मिली तलाक की इजाजत। वन आरक्षी की सारी दस्ता परीक्षा 31 से होगी। सांड के हमले में घायल युवक के उपचार के दौरान मौत। तो सांड के हमले में घायल एक व्यक्ति की एसटीएच में उपचार के दौरान मौत हो गई। टीपी नगर की नालियों में 31 वर्ष से भरी पड़ी गंदगियां। वाहन फिटनेस निजी क्षेत्र में देने का विरोध शुरू किया। वार्डों की सड़कें दुरुस्त करें। आवेदन के लिए संशोधन के लिए लिंक खोला। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने औषधि निरीक्षक के रिक्त 19 पदों पर अभ्यर्थियों की अंतिम तिथि आवेदन मांगे थे। ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में संशोधन एवं परिवर्तन के लिए 12 से 21 अक्टूबर तक लिंक खोला गया है। मानचित्रकार प्रारूपकार परीक्षा 5 नवंबर को होगी। एशियाड में कांस्य और ओलंपिक में स्वर्ण पदक में बदलेंगे। तो वंदना भारतीय हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया का हरिद्वार पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। राम लक्ष्मण अचानक प्रकट होंगे, रावण को बुलाया नहीं। तो बिना पात्रों का चयन किए हुए कुमाऊं की सबसे प्राचीन रामलीला संचालन समिति के पदाधिकारी बोले, अभी चल रही है चयन प्रक्रिया। 3 साल के लिए शिफ्ट होगा हल्द्वानी बस अड्डा।
रामनगर कोतवाली में शव रखकर प्रदर्शन किया। गोविंद हत्याकांड में सगे भाई को गिरफ्तार किया। वहीं खबर है नैनीताल से पर्यटकों की बाइक खाई में गिरी, घायल हो गए। 139 जवानों पर 4 लाख आबादी की सुरक्षा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए समाज और सरकार मिलकर करें काम। शिक्षा उपनल कर्मियों के मानदेय को बजट जारी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत उपनल कर्मियों का 3 माह से अटका मानदेय अब जारी हो जाएगा। उत्तराखंड के 3 मेधावियों को इंस्पायर अवार्ड मिला। जॉर्ज एवरेस्ट पर स्थानीय लोग निःशुल्क आ जा सकेंगे। झुलसे से किशोर को छठे अस्पताल में मिला बेड। तो हर्रावाला में पतंग उड़ाते गंभीर रूप से झुलसा 13 वर्षीय किशोर। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सचिवालय कूच, तो पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, एक कार्यकर्ता चोटिल भी हो गया। तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सचिवालय कूच कर रहे सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। राजकीय इंटर कॉलेज जाजल को सीबीआई बोर्ड से हटाने की मांग उठाई गई। कलश यात्रा निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। टिहरी में 610 जवान सुपरवाइजरों की भर्ती आज से होगी। तो टिहरी जिले में आज से 30 अक्टूबर तक सभी 9 ब्लॉकों में रोजगार मेला लगेगा। पुरवला में मिनी खेल प्रतियोगिताएं शुरू हुई। जागेश धाम में ताम्र प्रतिमा को भेंट करेंगे। चंपावत के बालेश्वर मंदिर में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। कि किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा हुई। वाहन रिकवर करेंगे तो घर तक छोड़ेंगे एजेंट, अभद्रता पर की जाएगी कार्रवाई। कंटेनर में घुसी कार, कैप्टन की मौत, फ्लाइंग अफसर घायल हो गया। विधि विधान से हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो गए। बाइक चलाता मिला नाबालिग आरती का चलन किया गया। मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल देने के लिए बनी नियमावली। बिरला प्रसाद श्रीनगर के नाम रही वॉलीबॉल चैंपियनशिप। संस्कृत नाटक में रुद्रप्रयाग अव्वल रहा। देवप्रयाग के छात्रों ने जीते 5 पदक। शिक्षक करेंगे बायोमेट्रिक उपस्थिति का बहिष्कार। रुद्रप्रयाग की समिया क्रिकेट के मैदान पर छाने को तैयार है। ढोल दमाओं के साथ निकाली कलश यात्रा। तो कर्णप्रयाग से खबर रही है। वन विभाग के 38 सरेंजा इधर से उधर किए गए। घर के बाहरी युवक पर हमला, 7 पर केस। तो लड़की से खबर रही है। बुखार से युवक समेत 4 की मौत। तो जिले में बुधवार को बुखार से 4 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार जिले में बनेगी 5 ऑटोमेटेड पार्किंग। संस्कृत विश्वविद्यालय जिस प्रोफेसर पर आंच उसी को सौंपी जांच। हरिद्वार विश्वविद्यालय का हॉपिंग माइंड्स मोहाली से अनुबंध हुआ। छात्रों ने फीस बढ़ाने का आरोप लगा किया प्रदर्शन। खराब सड़कें, बुखार और पानी के मुद्दे पर अफसरों को घेरा। धोखाधड़ी कर 2.11 लाख की खरीदारी की, गिरफ्तार हुआ। स्कूटी में लगी आग 2 कार की चपेट में आई। किशोरी के अपहरण में युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर यह है देहरादून से वीवीआईपी मार्ग पर गलत ढंग से खड़े कैंटर ने ली सेना कैप्टन की जान। नियुक्ति व समायोजन के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। करंट से झुलसे किशोर को 7 घंटे इधर उधर ठेलते रहे दून के अस्पताल। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने का प्रयास। तो लड़की से खबर है। चेकिंग के दौरान तिकोना पार के पास तेज रफ्तार से आ रही हरियाणा नंबर की एक एसयूवी कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो कार चालक ने स्पीड बढ़ते हुए पुलिसकर्मी के ऊपर ही कार को चढ़ाने का प्रयास किया। कॉलेजों पर भारी, विश्वविद्यालय की दोहरी नीति। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध निजी बीएड कॉलेजों में अब तक 30% ही दाखिले हुए। नई चुनाव नियमावली पर जताया विरोध। मलेथा में दोहराया गया सुरंग निर्माण का इतिहास। मास्टरमाइंड की 34 लाख की भूमि होगी कुर्ग। पौड़ी जनपद के 25 गांव में बाघ के आतंक से अघोषित कर्फ्यू लगा। मदरसों में कुरान संग वेद भी पढ़ेंगे विद्यार्थी। शांतिपूर्ण होने चाहिए छात्र संघ चुनाव, रहेगी पैनी नजर। गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हादसे, नियम ओवरलोड हो रहे हैं। घर के बाहर खड़े युवक को सांड ने हवा में उछालकर पटका, सिर की नस फटी, हड्डी भी टूटी, दर्दनाक मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। काशीपुर के युवक का मिला शव, स्वजनों ने किया हंगामा। तो हत्या की आशंका कर पर शव रखकर कोतवाली में किया प्रदर्शन।
विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक किया। गाली देने पर 2 सगे भाइयों ने की थी किसान की हत्या। मुस्लिम आबादी होने पर आतंकी ने सिरोली कला में बनाया ठिकाना। जेवर ठिकाना लगाने पर अब ज्वेलर्स समेत 5 गिरफ्तार हुए। बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा हुई। अग्निवीर भर्ती के लिए निकाले एडमिट कार्ड। तो जनपद में बनबसा में होने वाले अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां की जा रही हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद भट्ट ने बताया कि सेना की पिथौरागढ़ कार्यालय द्वारा आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक बनबसा स्थित सेना परिसर में होगी। उन्होंने सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के हवाले से बताया कि जिस अभ्यर्थी को रैली एडमिट कार्ड निकालने के लिए मेल या मैसेज नहीं आया, वे अभ्यर्थी मेरिट में पास हुए हैं, वह सेना की वेबसाइट में जाकर भर्ती रैली का एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने किया शहर फाटक गोदाम पर प्रदर्शन। लमगड़ा के 40 गांवों में गहराया पेयजल संकट। फुलवारी की लीला का मनोहारी मंचन देखकर दर्शक हुए गदगद। चावल घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने किया सरकार से जवाब तलब। वादे के तमाम आज भी अंधेरे में। आवाम तो रामपुर रोड बरेली समेत हल्द्वानी की प्रमुख सड़कों पर रात में कब होगा उजाला। नैनीताल मार्ग के कागजात लापता, एनएच को भेजा पत्र। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसवी परिसर में एमपीईएस शुरू हुआ। ज्वेलरी बनाने गया था किशोर, बना लिया चोरों का गैंग। खुलासा 2 भाइयों ने की थी विधायक के समधी की हत्या। बीटीसी बैठक में छाया सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य का मुद्दा। सेंट थ्रेसा और गुरुकुल ने जीते मैच। चेतावनी, नवरात्र से पहले झूला फूल को खोला जाए। पार्टी में तैनात होमगार्ड का जवान लापता हो गया। नो मैसलैंड में लगे भारतीय जंगल के से नेपालियों ने काट डाले 4 पेड़। नाबालिग से दुष्कर्म में पिता पुत्र पर केस दर्ज हुआ। मेजबान चंपावत अंडर 19 वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता से बाहर हुआ। लमगड़ा ब्लॉक के 24 से अधिक गांवों में गहरा पेयजल संकट। जीआईसी मैद गांव में खेल मैदान बनने की जगी उम्मीद। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिली 5 फैकल्टी। मोदी को भेंट किया जाएगा तांबे का डमरू। अल्मोड़ा जिले में 1 साल से 25% बढ़े गठिया के रोगी। कोहरे के आगोश में कोसी घाटी आई। कच्चा आड़त में आसानी से बिकेगा नमी वाला धान। चलते ट्रक में आग, जल गए 162